लगा रहे हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर आ गए तो यहीं से जो है सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो ये देखो मूवमेंट कैप्सूल है, यहां से क्या होगा, ब्लड आया और ब्लड जो आएगा, ब्लड ऐसे आ गया फ्रेम के आउटवर्ड से, और ब्लड ऐसे रोटेट होते हुए ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। माइन्यूट क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो पोर्स चूंकि है, पोर्स माइन्यूट पोर्स है, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड में जो भी होगा, अब ये थोड़ी ना कि इम्प्योरिटी आएगी, यूरिया केवल आएगा, ये नहीं। जब यूरिया पास आउट हो सकता है तो वाटर भी तो निकल सकता है इससे। तो ब्लड से जो भी होगा, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंस, क्योंकि सारी चीज तो क्या है, ब्लड के प्लाज्मा में ही तो डिसॉल्व है, इसमें डिसॉल्व है, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व है। तो जैसे यहाँ पर आएगा और इससे होते हुए रोटेट होकर के फिर ब्लड ऐसे चला जाता है। अब यहीं पर क्या होता है, क्योंकि ऐसे रोटेट होकर चलता है, तो इसमें जो भी यूरिया है, वाटर है एंड अदर सब्सटेंस, वो इस पर आ जाते, किस पे, बोवेन कैप्सूल पे, बोवेन कैप्सूल में आ जाते, और ये फिल्टर होकर के इधर पे आएंगे, ये फिल्टर होकर के इधर पर आएंगे और इधर से आगे की ओर किस पे जाएगा, ईसीटी पे। लेकिन फिल्टर कैसे होगा, ये भी कल मैंने ये बताया था। तो देखिए क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं घर में, चाय बनाते हैं, तो चाय में देखो जैसे मान लिया ये भी चाय बना दी, तो चलो चाय बनाते हैं, तो चाय बन गई, और चाय बनने के बाद ये क्या है, छड्डी है, क्या बोलते हैं अलग अलग, और ये कप है, पोर्स पोर्स प्रेजेंट है इसमें, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे, चाय छानने वाली छन्नी को क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलेंगे, जल्दी से आप ही लोग बताएंगे। वेदिका, गलनी, अच्छा, छलनी गलनी, कोई बात नहीं, चलो। तो चाय फिल्टर के लिए तो गलनी होगी। अब इसमें हम कप लगाएंगे, तो कप लगाया, ये कप है, ये मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, छोटा भी कर दिया, और ये मैंने एक कप बनाया और दूसरे कलर का बना देते कप, तो इस कलर का बना दिया, ये मैंने कप लगाया, ये कप है, ये कप। अब देखो जैसे हम चाय टी जैसे ही डालेंगे इसमें, तो फिल्टर होकर के कहां पर आएगी, कप में आएगी, यस या नो, फिल्टर होकर के इसमें आएगा। बट फिल्टर का काम कर कौन रहा है, जल्दी से बताओ, फिल्टरिंग का वर्क कौन करेगा, फिल्टरिंग का वर्क कौन करेगा, ये टी जो है फिल्टर होकर के तो आगे, बट फिल्टरिंग का वर्क कौन कर रहा है, दिस लेयर, ये लेयर है, यही तो लेयर है, जो नेट होती है, कौन सी नेट वाली लेयर। अब ये होती है मोस्टली क्या होती है, प्लास्टिक की होती है, कई बार कुछ मेटल के होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, सभी में गलनी जो है कैसे है, प्लास्टिक की होगी। तो प्लास्टिक की जो लेयर है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये फिल्ट्रेशन।
कोई भी चीज चाय डाली और फिल्टर होकर के चाय कहाँ पर, ये देखो इस पे आ गई फिल्टर होकर के। इतना क्लियर हुआ। अब फिल्ट्रेशन का जो लेयर है, ये लेयर, और ऐसे बोवन कैप्सूल, इसको मान ले दिस इज द बोवन कैप्सूल, ये बोवन कैप्सूल हो गया। तो बोवन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का परफॉर्म करेगा, जल्दी से देखें। और ये चीज समझ में आ गया तो फिर आगे कुछ भी देंगे, आगे कुछ भी देंगे, नहीं तो हमेशा इस लेसन में कंफ्यूजन बना रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है, देखो जब आप क्या हो जाएंगे, अभी डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में पूरा किडनी को कट करेंगे, नेफ्रॉन किडनी देखेंगे रियल में और कैसा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, जो बुक में इमेज दिया है या जो गूगल में जो इमेज दिया है, तो उन्हीं से हम सोचते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट तो इसको समझने की कोशिश करें। दिस इज द बोवन कैप्सूल। अब बोवन कैप्सूल का जो फिल्ट्रेशन का वर्कलोड करेगा, देखो फिल्ट्रेशन, दिस लेयर, ये लेयर जो है फिल्ट्रेशन का वर्क शॉर्ट करेगा, फिल्ट्रेशन का वर्क जो उसमें नेट लेयर थी, ये दिस लेयर जो है वो फिल्ट्रेशन का वर्क करेगी। ये बताओ ये लेयर कौन सी, दिस लेयर वर्क फॉर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर होकर के देखो इससे इसमें इनसाइड में यहाँ पर आएगा जो भी मटेरियल है, मींस ब्लड जो फिल्टर होकर के यहाँ पर आएगा, इधर नहीं होगा, ये फिल्टर होकर तो आउटसाइड निकल जाएगा, इसका आउटसाइड फिल्टर होके आउटसाइड निकल जाएगा। तो फिल्टर कौन सा होगा इसमें, तो ये लेयर कौन सी है जल्दी से बताओ, कल मैंने बताया था और सुबह नोट्स भी होते हैं। ये लेयर कौन सी, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, ये क्लोज है, क्लोज। इनर लेयर को क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, आउटर की लेयर क्या थी, इनर की लेयर, नहीं लेयर लेयर मैंने बताया थे आउटर, जब स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे कोई भी ये स्ट्रक्चर है कैप्सूल का, और ये पार्ट आउटर और इनर, आउटर की पैरेंटल होता है, इनर की विसरल लेयर। तो ये विसरल लेयर थी, बट इसी में जो है विसरल लेयर जो है ये फिल्ट्रेशन का वर्क करेगी। बट इस लेयर में हाउ मैनी लेयर इज प्रेजेंट, पहला कौन सा, एंडोथेलियम, देखो इनसाइड में ना, ये आउटर वाला पार्ट, ये इनसाइड में, तो एंडोथेलियम को जल्दी से बोलो कौन कौन से पार्ट थे, यही पर लिख देते हैं, यही पर लिख देंगे कौन से होंगे, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कौन सा, एपिथेलियम। ओके करेक्ट, एंडोथर्मिक नहीं एंडोथेलियम। तो जल्दी से बोलो एंडोथेलियम, दूसरा कौन सा था, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो देखो इसकी लेयर कौन कौन से थे बोवन कैप्सूल की, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम हो गया, और सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया,
मेम्ब्रेन, और थर्ड कौन सा था? एपिथेलियम। ये 3 लेयर्ड, ये 3 लेयर्ड कौन से थे? व्हाट इज द 3 लेयर्ड? ये स्ट्रक्चरल, हाँ, ये जो है कौन से, इस मेम्ब्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होगी और अंदर बोमेन कैप्सूल दे देंगे, तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो उसमें कौन से? एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। 3 लेयर्ड है ये। कई बार होता है इसकी नेट भी 2 लेयर होती है, 1 लेयर होती है, अच्छी क्वालिटी के लिए 2 लेयर्ड होती है गलने में। तो ये कल मैंने बता दिया था, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये जो है मेम्ब्रेन्स है, वेयर इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगी? तो जल्दी से यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो ये मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? ये तुम्हें जो स्पेस दिख रहा है ना रियल, देखो रियल में जो होता है और स्ट्रक्चर में देखता है थोड़ा डिफरेंट। ये तुम्हें ये जो गैप दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, देयर इज एनी नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता है। रियल में देखेंगे ये बता रहे हैं किडनी का साइज कितना, फिर उसी किडनी में कितना, 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, और 1 मिलियन नेफ्रॉन में भी बोमेन कैप्सूल का साइज कितना। तो ये देखो जो तुम्हें स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना स्पेस, एनी नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता है, ये पूरा एकदम सिस्टम लगे होते हैं। तो मेम्ब्रेन क्या बनाएगा ला करके, ये मिला करके ये पूरी मेम्ब्रेन बनेगा, ये पूरा मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन। दूसरे में देखते हैं और दूसरा एक स्ट्रक्चर और अदर स्ट्रक्चर। ये इसमें क्लियर है, ये देखो ये क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ये देखो मेम्ब्रेन जो होगी यहाँ कोई गैप नहीं है, ये जाकर के मेम्ब्रेन जो है एक मिनट कौन सा, ये तो आउटर हो गया पेराइटल, और ये जो है इनसाइड में ये मेम्ब्रेन बना देंगे। समझ में आया? ये हाँ इधर से स्टार्ट होगा एंडोथेलियम, क्योंकि इनसाइड ना एंडोथेलियम, एपिथेलियल वाला पार्ट जो है हाँ वो इधर आउटसाइड की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो मेम्ब्रेन था, ये इनर वाला, ये जो मेम्ब्रेन है पूरा मेम्ब्रेन, ये 3 थी। अब कभी भी डीप अगर और भी डीप चले जाते हैं, कोई क्वेश्चंस अगर आता भी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो ये हो सकती है पोडोसाइट सेल जो है वो किस पे प्रेजेंट होगी, जल्दी से बताएं। कुछ सेल्स प्रेजेंट थे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स थी, नेम क्या था? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट किस में प्रेजेंट होंगे? पोडोसाइट जो है किस में प्रेजेंट थे? एंडोथेलियम में, एपिथेलियम में और बेसमेंट मेम्ब्रेन में। जल्दी से बताओ। वेदिका, यानी नोट्स तुमने रीड नहीं किए।
Podocyte cell, where is present podocyte gland? Podocyte cells. Endothelium. कल मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, नोट्स में देखो जल्दी से, इस वाले पार्ट्स में था। एंडोथेलियम तो अंदर थी, फिर कौन सा बेसमेंट मेम्ब्रेन? एपिथेलियम वाले पार्ट में था। चलो तो ये क्लियर हो गया, जो मेम्ब्रेन थी वो कितने? 3, एंडो, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। चलो अब नेक्स्ट जो है पीसीटी वाला पार्ट देखते हैं। तो जल्दी से बताओ पीसीटी वाला पार्ट कौन सा हो गया? पीसीटी, दिस पार्ट इज द पीसीटी। ये पीसीटी का पार्ट हुआ कि नहीं? पीसीटी का है, बोलो यस या नो। अब पीसीटी में जो है ऐसा क्या होता है इनर साइड में, पीसीटी से क्यों बोलेंगे? पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स मींस जो है ग्लोमेरुलस। ये यहाँ पर अगर देखेंगे बोमेन कैप्सूल के नियर में जो प्रेजेंट है, बोमेन कैप्सूल के नियर में जो प्रेजेंट है वो कौन सा? ईसीटी। और डिस्टेंस में जो प्रेजेंट है डीसीटी। तो पीसीटी और डीसीटी से क्यों बोला गया है? तो याद रखना जो पार्ट नियर में प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? पीसीटी, और डिस्टेंस में प्रेजेंट है उसे डीसीटी बोल रहे हैं। इस पे ज्यादा अब ये बताओ पीसीटी वाले पार्ट्स में कौन से? पीसीटी वाले, पीसीटी। अब मान लिया हमने कट कर दिया कोई भी चीज, ये मान लिया सपोज दैट ये पीसीटी पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ पीसीटी। अब पीसीटी के इधर साइड में क्या क्या होगा, इन साइड में क्या होगा? स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर देखने से बढ़िया अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो इतना मैंने कर दिया, और इसको फिर तो देखो ये जो पार्ट है पीसीटी, दिस पार्ट इज पीसीटी, ये पीसीटी हो गया। अब पीसीटी में क्या, अगर रबर का पाइप है, कोई भी रबर का पाइप, तो एक तो आउटर से देखें, एक आउटर का सरफेस होगा और दूसरी सरफेस कौन सा होगा? इन साइड में जो सरफेस प्रेजेंट है। तो इन साइड में सरफेस प्रेजेंट है, मान लीजिए ये कोई रबर का पाइप है, ये आउटर साइड में, और इन साइड में ये ब्लैक सरफेस प्रेजेंट है, दिस इज द इनर। ये इसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर भी देखो यहां पर भी देखो इसकी आउटर लेयर तो जनरली, बट इनर लेयर में क्या होगा जल्दी से बताएं। इनर लेयर जो होगी इसकी इनर लेयर में क्या होगी?
सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स क्या है, ये यहाँ पर से कौन से क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कौन सा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सर ये कौन सी बात आ गई और यही क्वेश्चंस आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी आप लोगों ने टिश्यूज जो है एनिमल टिश्यूज बॉडी स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एनसीईआरटी में दिया है और उसी में एनिमल टिश्यूज दिए हैं। क्या दिए? एनिमल टिश्यूज। अभी आप लोगों ने एनिमल टिश्यू सीखा है? किसी ने एनिमल टिश्यू पढ़ा है? नहीं, कोई बात नहीं। तो अब तुम्हें बता दें टिश्यूज में भी अगर देखेंगे उसमें आएगा एपिथेलियल टिश्यूज। तो ऐसे टिश्यूज जो है उसी में एक टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो किसके इनर साइड में पाए जाते हैं, कहां पर? इनर लाइनिंग में। और इनर लाइनिंग में प्रेजेंट क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है, अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले पीसीटी में जो प्रेजेंट होगा इनर लाइनिंग, पीसीटी में जो प्रेजेंट है वो कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। कौन से? पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जल्दी से देख लेते हैं पीसीटी में कौन सा? जल्दी से विकास, यही मैंने बताया था क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं पीसीटी के। पॉइंट और क्वेश्चंस भी आता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल ये टिश्यूज हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यूज। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो है वो कैसे वर्क करते हैं? ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रश बॉर्डर। क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर क्यों बनाते हैं? ताकि क्या करें, ये एब्जॉर्ब का काम करें। इसका काम एब्जॉर्प्शन का काम। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये किसका वर्क करेंगे? एब्जॉर्प्शन का वर्क करेंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब किसी लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर, अगर ऊपर ऊपर बता देते तो तुम भी खुश होते, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा। बहुत इजली है, कुछ नहीं। ये आउटर लेयर, इनर लाइनिंग जो है वो किसकी? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। और ये देखने में कैसे? ब्रश बॉर्डर। चलो दिखा देते हैं हम लोगों ने। ऐसा तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड है, जैसा करेंगे वैसे ही हो जाएगा तुरंत। चलो क्यूबॉइडल एपिथेलियल और सर तुम्हारे के पास वहाँ ब्लैक लाइन को ऊपर चला गया, ब्लैक लाइन की ये सर उसके भी ऊपर ये सब उसके बगल इस साइड क्लियर और इस साइड अच्छा ये
देखो रियल में क्या है, ए यहाँ पर ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, तो चलो ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम के अंदर ब्रेस्ट की लाइन दिख देगा। अब दिखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, यहाँ पर भी ये दिख रहा है क्लियरली। तो देख रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यूज में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया और ब्रेस्ट बॉर्डर। तो ये देखो इतना याद रखना क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन फिर भी बता देते क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे ये है प्रेजेंट है बताने में। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये और इसमें क्या होगा ब्रेस्ट बॉर्डर है, ब्रेस्ट बॉर्डर ये ऐसे होता है जैसे ब्रेस्ट लगा ना, ये ब्रेस्ट करते ना, तो ऐसे ये ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, तो इसको हटा देते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स होती है इसमें ब्रेस्ट बॉर्डर टाइप में होता है। और ये करेगा क्या मेनली, मेन इनका वर्क क्या होगा, किस वजह से प्रेजेंट है इनर लाइन में, ये एब्जॉर्ब करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का वर्क करेंगे। क्यों एब्जॉर्प्शन ये बताओ जल्दी से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट था, चलो मैं चाय पी लेता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट था, जल्दी से पूछ लेते हैं किसी से। विलाई, विलाई का फंक्शन क्या था, विलाई का फंक्शन एनीवन बताएगा कोई, विलाई का फंक्शन क्या था। इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर भी जो है पीसीटी में जो है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो है जितना भी फिल्टर हो रहा है तो सारा फिल्टर उसके साथ में क्या है भाई, जो फिल्टर हो रहा है तो जो मटेरियल फिल्टर हो रहा है अगर जो आपके यूज का है उसको क्या करोगे आप, रीअब्सॉर्ब करेंगे, बॉडी रीअब्सॉर्ब करेगी, बॉडी क्या करेगी रीअब्सॉर्ब। तो रीअब्सॉर्प्शन के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में कौन सा पार्ट आया, अब जो पार्ट है इसके बाद में जल्दी से देखो ये कौन सा होगा, लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले वाला पार्ट है। तो लूप ऑफ एनले वाला पार्ट का मतलब क्या है, लूप ऑफ एनले में क्या क्या पार्ट आएगा, लूप ऑफ एनले में, लूप ऑफ एनले में थिक पार्ट भी होता है एंड थिन भी है। ये ना सोच लेना कि ये नीचे की ओर आए तो लूप ऑफ एनले में ये जो लूप होलाइट जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पूरा कौन सा हो जाएगा, लूप ऑफ एनले। तो लूप ऑफ एनले में बताओ ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिंक, और ये कौन सा हो जाएगा असेंडिंग लिंक, असेंडिंग लिंक।
ठीक है। अब देखो इनकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग वो किसके बने होते हैं, यहाँ पर भी इसका इनर वॉल जो है वो किसका बना होगा, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बस एक ही याद रखना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और कहीं पर ब्रेस्ट बॉर्डर प्रेजेंट होगा और कहीं पर ब्रेस्ट बॉर्डर एब्सेंट होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सर किस वजह से हम लोग, फिर वही काम क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कवर करने के लिए। नहीं तो मालूम है आप लोगों को, आगे बताएंगे कैसे। अगर रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो आप क्या करेंगे, क्या हो गया, जैसे पानी पिएंगे आफ्टर सम टाइम आपको फिर क्या टॉयलेट जाना, फिर आना, ऐसे ही करते रहेंगे, दिन भर आप ऐसे करते रहेंगे। बट ये क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी रीएब्जॉर्प्शन की वजह से तो जितना हो सकता है अधिक से अधिक मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए यूरिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम टाइम जाना पड़ेगा। नहीं तो यूरिन के लिए हर जो है हर 5 मिनट में यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अब किसी किसी को डिसीज होती है वो बात अलग है। चलो एक स्टोरी याद आ गई तो बता देते हैं। एक लड़का था, उसको एक डिसीज थी, यूरिन संबंधी डिसीज थी। तो यूरिन संबंधी डिसीज थी तो उसका होता क्या था, रात में उसे, जैसे छोटे बेबी होते हैं मालूम नहीं रहता है, बेड में ही क्या कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, बेड में ही यूरिन कर देते हैं। तो अब वो कहीं भी रिलेटिव में जा नहीं सकता था, क्यों, वो सोता था तो बेड में यूरिन कर देता है। बॉयज में ऐसा तो कोई नहीं है, चलो ऐसा कोई नहीं होगा, बेड में ही यूरिन कर देता है, उसको डिसीज थी। तो अब जब कभी भी जाता था कहीं रिलेटिव में तो क्या करता था, छोटे बेबी को ढूंढता था, कोई छोटे बच्चा, मैं तो छोटे बेबी के साथ लेटूंगा। और जब उठते थे तो देखते थे बेड में यूरिन कर दिया। तो जब यूरिन कर दिया तो वो क्या करता था, छोटे बेबी को उसी को मारने लगता है, तूने यूरिन की, तूने यूरिन की। लेकिन यूरिन कौन करता था, बड़ा। ये तो ऐसे चुटकुला टाइप में हो गया, लेकिन रियल स्टोरी। चलो, तो अब देखो आफ्टर 5 मिनट में यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, हर बार यूरिन, पता चला बाथरूम में ही बने रहे। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा, बार बार लॉस होगा, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सब जो है टीसीटी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन। बट एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट किसी में लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहीं पर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कितना कितना हो रहा है, ये आगे हम देखेंगे। बट अभी ये समझ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का भी हो रहा है, मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये सब इसी की वजह से है, बहुत ही रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं, रिलेशन छोटा है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लगा और अदर में लगेगा, ऐसे इसमें नहीं लगेगा, रिलेशन छोटा है। बट समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन कई बार क्या होते हैं घूम जाते, नहीं समझ में। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर भी आ जाए, चलो इसको साइड छोटा कर लेते। अब जल्दी से बताओ डीसीटी वाला पार्ट कौन सा है, डीसीटी, डिजिटल कंपोनेंटेड फीलिंग। डीसीटी क्यों बोला गया, बोमन कैप्सूल से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द बोमन कैप्सूल, इसलिए इसको अपडेट क्या हो गया, डीसीटी बोला है। आप लोगों को दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब दिख रहा होगा डीसीटी।
ये डीसीटी वाला पार्ट। अब देखें डीसीटी में यहाँ पर भी इनसाइड में जो क्या होगी, इनसाइड में भी यहाँ पर भी लेयर प्रेजेंट होगी। क्यों? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो मैंने बताया, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आफ्टर 5 मिनट में यूरिन के लिए जाते रहेंगे, बार बार जाएंगे, क्लासरूम से बार बार निकलेंगे। तो यहाँ पर भी, तो इसमें भी नोट कर लेंगे कौन सा क्यूबॉइडल सेल जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? बट इसमें एक खास बात है, नो ब्रेस्ट बॉर्डर फॉर्म। इसमें ब्रेस्ट बॉर्डर नहीं बनेगा, ब्रेस्ट बॉर्डर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्लियर हुआ? तो जल्दी से क्या करेंगे आप लोग, एक स्ट्रक्चर एक ऐसा जो देखो बुक का तो एक बनाएंगे, लेकिन आप खुद एक ड्रॉ करेंगे, खुद एक स्ट्रक्चर आप क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, समझने में आसानी रहेगी। ये आपने खुद एक ड्रॉ करें, मोबाइल कैप्सूल का, तो पीसीटी का लूप ऑफ एंड डिसेंडिंग असेंडिंग एंड डीसीटी, ये सब हो जाएगा। अभी इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल ही लिखो, अभी जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल ही लिखो। क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्लियर हो गया? यस या नो? जल्दी से बोलो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीवन?